कुछ ही देर में लोकसभा में पेश हो सकता है इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिल करेंगे पेश। लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट भी की जाएगी पेश। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अमित शाह से मुलाकात की। हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश की गई वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने पेश की रिपोर्ट। जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष की भूमिका गैर जिम्मेदाराना, सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहा विपक्ष, ये बहुत ही निंदनीय है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष को घेरा। कहा सदन को गुमराह करने की कोशिश में विपक्ष है। नियमों की तरह रिपोर्ट हुई तैयार, रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया। राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने मानने से इनकार किया। खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताया। आरोप लगाते हुए कहा हमारी असहमति की अनदेखी की गई। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने जेपीसी को बताया बीपीसी यानी बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी। वक्फ संशोधन बिल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। कहा मोदी सरकार देश की सुरक्षा से कर रही समझौता। प्रमोद तिवारी का दावा 23,000 हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जमीन अडानी समूह को सौंपी जा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ बिल पर उठाए कई सवाल। कहा अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। संसद भवन में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से एआईएआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। जेपीसी रिपोर्ट से असहमति, नोट हटाए जाने का मुद्दा उठाया। एलजेपी सांसद और जेपीसी कमेटी के सदस्य अरुण भारती ने विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। कहा जेपीसी में सुनी गई है सभी की बातें, उसके बाद ही तैयार की गई है रिपोर्ट। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात किए गए अर्धसैनिक बल। यूनिवर्सिटी में ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। कई छात्रों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। जामिया मिलिया इस्लामिया के करीब 20 छात्रों को हिरासत में लेने के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों ने जताया गुस्सा। केरल में हाथियों के हमले की गूंज संसद में सुनाई दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बाकी सांसदों के साथ मिलकर संसद के मकर द्वार पर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले आदित्य ठाकरे। कहा फ्री एंड फेयर नहीं रह गए चुनाव। राहुल गांधी से आगे के रोड मैप पर बातचीत। शिवसेना गुट उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत भी साथ में मौजूद रहे। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाया दिल्ली में बिजली कटौती करने का आरोप। कहा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लंबे पावर कट की आ रही शिकायत। लोग बीजेपी को चुनकर अब पछता रहे हैं। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सुरक्षा की समीक्षा बैठक। जम्मू पुलिस के अधिकारी बैठक में शामिल। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। 24 फरवरी तक नहीं होगी अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूछताछ के आदेश दिए। अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया है नोटिस। कोर्ट ने केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तलब किया। जांच अधिकारी को केस का पूरा रिकॉर्ड देकर कोर्ट आने के आदेश दिए। अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया है। पुलिस की गाड़ी से लोगों को बाहर निकालते नजर आ रहे समर्थक। वीडियो विधानसभा चुनाव से एक रात पहले की। आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले दिल्ली के नतीजों का बिहार में नहीं पड़ेगा कोई असर। कहा बीजेपी को लोगों ने पहचान लिया है। हमारे रहते बिहार में नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। HTT-40 एयरक्राफ्ट में भरी उड़ान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मुमताज होटल के निर्माण का विरोध। तिरुमला तिरुपति देवस्थान प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठे साधु संत। होटल निर्माण के कार्य को रोकने की उठाई मांग। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के धरने का 1 साल पूरा। शंभू बॉर्डर पर किसानों का कर रहे महापंचायत। बड़ी संख्या में किसान संगठनों के लोग महापंचायत में शामिल हुए।
महाकुंभ में आज 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम में स्नान करने वालों का कुल आंकड़ा पहुंचा 48 करोड़ 29 लाख के पार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुंभ में नहीं है जाति धर्म लिंग का कोई भी भेदभाव, सब कुंभ में कर रहे स्नान। सनातन धर्म अपने विचार किसी पर नहीं थोपता। प्रयागराज महाकुंभ के हिस्सा बने अभिनेता विक्की कौशल महाकुंभ में शामिल होकर उत्साहित नजर आए। विक्की कहा, महाकुंभ में आकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। प्रयागराज में वीआईपी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने महाकुंभ के किए दर्शन, साधु संतों से भी लिया है आशीर्वाद। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को अब पार्किंग से शटल बसों के साथ मिलेगी ई रिक्शा और ऑटो की भी सुविधा। शुक्रवार से रविवार के बीच में क्राउड मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक टाइमिंग्स जारी की जाएगी। महाकुंभ की वजह से प्रयागराज में 15 फरवरी तक 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। करीब 3 हफ्ते से ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं सभी स्कूल। महाकुंभ क्षेत्र के शिविर में फिर लगी आग। आग में जलकर खाक हुए 2 टेंट। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने आग पर पाया काबू। झारखंड के गिरिडीह में कुंभ जा रहे लोगों ने ट्रेन पर किया पथराव। ट्रेन में जगह नहीं मिलने पर तोड़े कोच के शीशे। जामुआ रेलवे स्टेशन पर पथराव में तकरीबन 6 लोग घायल। वैलेंटाइन डे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का फरमान, पार्क और होटल्स में अश्लील हरकतें करते हैं लड़के लड़कियां, कल मां बाप रखें अपने बच्चों पर नजर। आज महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश हो सकते हैं इंडिया गॉट टैलेंट शो के कई जूरीज। शो में जज पार्टिसिपेंट के साथ ही रूप शामिल लोगों को भेजा गया है समन। साइबर सेल ने किया था तलब। इंडिया गॉट टैलेंट शो पर विवाद के बीच समय रैना ने अपने चैनल से हटाई शो के सभी वीडियोस। कहा, सभी एजेंसियों के साथ करूंगा काम, मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना, उन्हें अच्छा समय देना था।